आपसे कैसे अर्ज करूं। गरीब का दर्द भी एक दर्द है, लेकिन गुनाहगार का दर्द भी तो एक दर्द है ना। आपको पता है जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है उसकी सिर्फ दुनिया की भूख का मसला है, वो भी बड़ा मसला है, हल करना चाहिए। लेकिन जो गुनाहों में उलझ गया है, गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देते हैं आदमी को। गुनाह कर करके इंसान खोखला हो जाता है, हाफजे कमजोर हो जाते हैं, इंसान को अपने आप से वहशत होने लगती है। गुनाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनाह वो होता है जो सीने में खटकता है और इंसान डरता है किसी को पता ना चल जाए। गौसे आजम वो रूहों के तबीब थे जिनके पास लोग मैले दिल लेके आते थे, उनकी सोहबत में बैठते थे तो अल्लाह ताला उन दिलों को उजला और पाकीज़ा बना दिया करता था। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते हैं, 2 4 5 बंदे अगली सीटों पे बैठते हैं तो वो नोट गिनते हैं, और फिर एक अगर नाथ खां को पता चल जाए ना कि ज़्यादा नोट किस आदमी के पास हैं तो फिर वो कहते हैं ये शेर भी हाजी साहब की नज़र है, पता चल गया ना उसको। हालांकि शेर जो सरकार के नाम का है वो किसी की नज़र कैसे हो गया, मिजाज होता है ना भाई। तो फिर पता है आपको, मिलाद की महफिलों में भी गरीब बेचारे आगे नहीं बैठ सकते, 11वीं की महफिलों में भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब नोट देने हैं, निछावर करने हैं और ये ऊपर गिर रही हैं और ये काम हो रहा है तो वो गरीब कैसे आ गया है। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते हैं। एक दरवेश कहते हैं, मैं गौसे आजम की महफिल में एक बड़ा धागा ले गया था। आजकल हमारे यहाँ गिनने के शुमार करने के जराए हैं ना, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, लिख लेते हैं। उस जमाने में लोग धागा रखते थे साथ और एक गिरा लगा लेते थे, दूसरी गिरा लगा लेते तो बाद में गिरहें गिन लेते थे। दरवेश कहते हैं मैं धागा ले गया कि आज मैंने गौस पाक की महफिल में गिनना है कितने बंदे तौबा करके जाते हैं। यहां नोट गिने जा रहे हैं। फरमाते मेरे महबूब सुबहानी मिंबर पे जलवा फिराज हुए, और मिंबर पे यूं जलवा फिराज होते थे कि तकरीर कोई इबादत समझ के करते थे। वो समझते थे कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को रब की तरफ बुलाना है। इस दर्द से खिताब होता था कि गौसे आजम के शहजादे का विसाल हो गया, तो कान में इत्तला दी गई तो हजरत ने फरमाया गुस्ल दे के वहीं ले आना जहां मैं रब रसूल की बात कर रहा हूं। मैं उतर के बेटे का जनाजा पढ़ाऊंगा और फिर उसी तरह बैठ के रसूलुल्लाह का दीन बयान करूंगा जैसे मैं पहले बयान कर रहा था। ये उनका मिशन था। जब कोई चीज आपका मिशन बन जाती है ना, इबादत बन, वो आपको तकाती नहीं, उससे आप उकताते नहीं, वो आप में नखरा पैदा नहीं करती, आप चलते जाते हैं तो रूह ताजा होती जाती है। वो दरवेश कहते हैं कि गौसे आजम का खिताब खत्म हुआ तो इधर से 4 लोग खड़े हुए। हुजूर डाकू थे, हमें तो हमारा एक सज्जन पकड़ के लाया था, चंद घड़ियां मेरे पीर के पास चलो तो सही। हुजूर यहां बैठ के थोड़ी देर बात सुनी है, चलो चंद मिनट बैठे हैं, रब करीम ने फजल कर दिया, तौबा करते हैं, आज के बाद डाका नहीं डालेंगे, हलाल कमा के खाएंगे। 10 वहां से खड़े हुए। हुजूर नाफरमान थे माँ बाप के, आज के बाद फर्मा बरदारी करे। वो दरवेश कहते मैं जितने बंदे खड़े होते गिरे लगा लेता, पर बंदे 2-2 खड़े होते तो गिरे लग जाती, फिर वो दर्जनों के हिसाब से खड़े होने लगे। फिर वो जब सैकड़ों होने लगे तो मैं गिनूं कैसे और गिरे कैसे लगाऊं। फरमाते हैं तकरीर करते करते गौसे आजम ने मेरी तरफ देखा, फरमाया मैं दिलों की गिरें खोलता जा रहा हूं, तू लगाता जा रहा है। यहां तो गिरहें खुलती हैं, मैं तो गिरहें खोल रहा हूं, जहां दिल पर गिरा लग गई है वो खोल दूंगा। और फिर ये मेरे गौस पाक हैं, ये मेरे मुर्शिद हैं, ये अंदाज है तकल्लुम का। फरमाने लगी ओ दरवेश ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये खुदा के फजल से तौबा कर रहे हैं, और अल्लाह का फजल गिना नहीं जा सकता।
शुमार नहीं किया जा। गौसे आजम ने लोगों को, और फिर मैं आपसे अर्ज करूं, कितनी मेहनत करके तरमीमें पास होती हैं हमारी असेंबलियों में। दुआ करो कुछ तरमीमें गरीबों के हक में भी पास हो जाए। दुआ करो जिनको रात नींद नहीं ना आती कि बिल ज्यादा आ गया है, जमा कैसे कराना, उनके लिए भी कोई तरमीम पास हो जाए। एक साहब मुझे कहने लगे कि पीर साहब कोई सिफारिश चलती है आपकी? नमाजी थे, नेक थे, कोने में ले गए मुझे बाजू थाम, नेक आदमी, कोई सिफारिश चलती है? मैंने कहा आप बताएं, मेरे लायक हुआ तो मैं कुछ करूंगा। कहने लगे मुझे बिल माफ नहीं कराना, बुढ़ापा है, पेंशन से गुजारा है, अगर मेरी कभी किस्तें कर दी जाए ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। ओ मेरे भाई, कैसे अर्ज करें गुरबा का वो दर्द। ये गौसे पाक का लंगर खाना क्या था? ये गरीबों के लिए था, ये मसाकीन के लिए था। दर्द उठता था सीने में, प्यार उठता था। अब मैं क्या बताऊं आपको, अब तो पीरों का मंजूर नजर होने के लिए भी जेब में पैसों की जरूरत है। अब तो जनाब वहां भी जब तक आपके आस्थाने पे झाड़ू देता था तब तक तो मंजूर नजर था, और जब हालात खराब हो गए तो आपने कहा उसका जाती मामला है। अब आप छोड़ गए, हालांकि आप तो लजपाल थे। कहां गया इल्ला माशाअल्लाह आपका वो सारा मिजाज। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो सैर करते करते दजला किनारे पहुंच गए। एक गरीब को दरख्त के साथ चिमटे रोते हुए देखा तो बाकी दोस्तों को कहने लगे जरा पीछे हटना, उसका बाजू थामा। क्या हुआ? जरा वो हदीस ज़हन में लाओ ना, एक औरत रो रही है। मेरे नबी करीम ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करती है गरीब हूं, तेल लेने आई थी, मालिकन ने भेजा है, ठोकर लगी है, तेल गिर गया है, जमीन पी गई है, घर जाऊंगी तो दुर्रे लगेंगे, देर से क्यों आई? महबूब ने फरमाया बिलाल इसे तेल दिला दो। कहा मार तो फिर पड़ेगी, वो कहेगी देर से क्यों आई? ये कायनात की सारी रहमतों समेत मेरे महबूब ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। तेरी ओ इज्जतों वाली खातून, तेरी गुर्बत पर दुनिया की सारी दौलतें कुर्बान, जिनके साथ मदीने वाले हबीब ने चलना शुरू कर दिया, हुजूर सिफारशी बन के साथ चले। यहां भी देखना इत्तेबाए सुन्नत में गौसे आजम का तरीका। उस गरीब से क्यों रोते हो? उसने कहा हुजूर इसी इलाके इसी मोहल्ले का हूं, दरिया के उस पार जाना था, मल्लाह मेरे मोहल्ले का है और मैंने कश्ती में सवारी की है, और जब उसने किराया मांगा है तो मैंने उससे कहा है कि अभी नहीं है, उधार कर लो। उसने भरी कश्ती में से नीचे उतार दिया है। हुजूर गरीबी अपनी जगह पर, ये जो साथ रुसवाई लाती है ना गरीबी, मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। ये जो उसने मुझे रुसवा करके उतार दिया ना, तो हुजूर दिल टूट गया है। तो गौसे आजम ने सिर्फ वजीफा नहीं बताया, ये नहीं कहा जुमेरात को सुबह 9 बजे आके तावीज़ ले जाना। फरमाया तो यहीं ठहर में आया, घर तशरीफ ले गए, 100 दिनार लाए। उतनी देर में मल्लाह दूसरी तरफ उतार के मुसाफिरों को वापस आ चुका था। उस मल्लाह का बाजू थामा, 100 दिनार दिया, फरमाया ये रख ले, खत्म हो गया तो दोबारा ले लेना, लेकिन आज के बाद किसी